हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट योर फ्यूचर। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया था और कुछ क्वेश्चन जो है वो बच गया था। बहुतों ने तो बना लिया होगा, पर जिसने नहीं बनाया है वो चलिए हम देखते हैं आज के वीडियो में। तो मैंने 4 नंबर का दो तक बना दिया था। ओके, तो आइए हम 3 देखते हैं। तो पहले 4 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमें एक 3D दिया हुआ रहेगा और हमें देखना है कि वो AP में है या नहीं है, और अगर वो AP में है तो उसका हमें सार्वंतर निकालना है और उससे जितना तक दिया हुआ है उसके आगे और 3 पद निकालना है। तो आइए हम 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। देखते हैं ये AP में है या नहीं। तो हम कैसे पता करते हैं कि कोई भी श्रेणी AP में है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उसका सार्वंतर निकालते हैं और अगर सार्वंतर समान है तो वो AP में होगा, अगर सार्वंतर समान नहीं है तो वो AP में नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, D1 निकालते हैं हम। तो -3.2 में -1.2 को घटा देते हैं। तो जब हम -3.2 में -1.2 को घटाएंगे तो आएगा कितना, -2.2। आप देख लीजिए। और फिर D2 निकालेंगे। तो D2 निकालने के लिए हमको -5.2 में -3.2 को घटाना पड़ेगा। तो -5.2 में -3.2 को घटाएंगे तो कितना आता है, -2.0। फिर जब हम D3 निकालेंगे तो -7.2 में 5.2 को घटाएंगे तो -7.2 में हम -5.2 को घटाए तो कितना आ गया, -2.2। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि D1 D2 D3 ये तीनों क्या है, इक्वल है, यानी कि सार्वंतर समान है। तो ये AP में है। तो हम क्या था क्वेश्चन, अगर AP में रहेगा तो हमको सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर कितना है मेरा, -2.0। तो -2.0 सार्वंतर हो जाएगा। और प्रथम पद मेरा कितना दिया हुआ है, देखिए प्रथम पद मेरा दिया हुआ है -1.2। तो अब क्या बोला है, AP के अगले 3 पद। तो पहले देखते हैं कि मेरा कितना पद तक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1 पद, 2, 3, 4, यानी कि A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। अब हमको 3 पद और निकालना है, 3 पद और, यानी कि A5 A6 A7। तो आइए देखते हैं A5 A6 A7 कैसे निकालेंगे। तो A5 को हम लिख सकते हैं A+4D। आपको बताए थे कि जितना पद बोलेगा उससे एक कम D होता है। A5 बोल रहा है तो उससे कम 4D और उसमें A+। A6 बोल रहा है तो A+5D और A7 तो A+6D। तो A मेरा कितना है, -1.2, यानी कि -1.2 + 4 × D कितना है, -2.0। तो -2.0। फिर जिस तरह हम यहाँ पे भी करते हैं, A कितना दिया, -1.2 + 5 × और यहाँ पे D कितना है, -2.0। उसी तरह से इसको हम बैठा दिए। अब हम फिर -1.2 प्लस इंटू -4 में हम 2.0 गुना करेंगे तो 8.0। इसी तरह हम सारा निकाल लिए। अब इस सबको हम माइनस प्लस करेंगे तो मेरा आ जाएगा आंसर -9.2 -11.2 -13.2। आप ही करके देख लीजिएगा, तो ईजी है, इतना हमको बताने का ज़रूरी नहीं है। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर दिया -10 -6 -2 2 डैश डैश डैश। अब देखते हैं ये AP में है या नहीं। सार्वंतर निकाल लेते हैं पहले। D1 बराबर -6 -10 -6 तो -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 10। तो -6 में हम +10 करेंगे तो कितना आएगा, 4। फिर D2 निकालने के लिए -2 माइनस में घटाएंगे कितना, -6 -2 में -6 घटाएंगे तो आ गया 4। फिर D3 तो 2 में घटाएंगे -2 को, 2 में अगर हम -2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे D1 D2 D3 क्या है, इक्वल है। तो D1 बराबर D2 बराबर D3। इसका मतलब यह AP में है। जब सार्वंतर सेम है तो क्या होगा, वो AP में होगा। तो सार्वंतर, तो अगर AP में है तो हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर उसको AP के जितना दिया हुआ उसका अगला 3 पद। तो सार्वंतर कितना है, सार्वंतर 4 आया है। तो सार्वंतर 4, प्रथम पद कितना दिया हुआ है, -10 -10। तो AP का अगला 3 पद, तो इसमें कितना पद तक दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ। अब निकालेंगे A5 A6 A7। तो देखिए A5 को हम A+4D लिख सकते हैं, A6 को हम A+5D लिख सकते हैं, A7 को हम A+6D लिख सकते हैं। तो A का वैल्यू कितना है, -10 + 4 × D कितना है, 4 × 4। फिर कॉमा A कितना दिया, -10 + 5 × D कितना है, 4। तो 5 × 4। फिर A कितना दिया हुआ है, -10 + 6 × D कितना है, 4, 6 × 4।
तो अब यहाँ पे इसको हम प्लस माइनस करेंगे, -10 प्लस 4 चौके 16, फिर -10 प्लस 5 चौके 20, फिर -10 प्लस 6 चौके 24। 16 में से 10 जाएगा तो 6, 20 में से 10 जाएगा 10, 24 में से 10 जाएगा तो 14। ओके, यहाँ तक हो गया आंसर। अब देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। 6 नंबर में है 0.2, 0.22, 0.222, 0.22222। देखते हैं अब ये एपी में है यानी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारवंतर निकालते हैं। चलिए हम सारवंतर निकालते हैं। ठीक है, D1 निकालते हैं। तो 0.22 में से हम 0.2 घटा देंगे। तो 0.22 में जब हम 0.2 घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, 2 में से 0 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा फिर 0, फिर 0.02। फिर अब D2 निकालने के लिए हम 0.222 में 0.22 घटाएंगे। तो 0.222 में 0.22 घटाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, तो 2 में से 0 जाएगा 2, फिर 2 में से 2 0, फिर 2 में से 2 0, फिर 0 में से 0 0। फिर D3 निकालेंगे। तो D3 निकालने के लिए 0.2222 को 0.222 से घटाएंगे, तो आ जाएगा मेरा 0.002। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों इक्वल नहीं है, तो यानी कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3। तो ये एपी में नहीं है, क्योंकि सारवंतर समान नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सॉरी, मैंने 5 नंबर नहीं बताया, चलिए फिर से मैं बता देती हूँ 5 नंबर। 5 नंबर दिया हुआ 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। तो हम देखते हैं ये एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए सारवंतर निकाल लेते हैं। तो D1 बराबर 3 प्लस √2 में 3 को माइनस करेंगे, तो 3 प्लस √2 माइनस 3, तो प्लस में यहाँ पे प्लस में है 3, यहाँ पे माइनस में 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, √2 लिख दी। फिर D2 निकालने के लिए 3 प्लस 2 √2 में 3 प्लस √2 को घटाएंगे, तो 3 प्लस 2 √2 में माइनस करेंगे 3 प्लस √2 में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पे -√2 है और यहाँ पे +2 √2 है, तो 2 √2 में से एक √2 चला जाएगा, तो बचेगा क्या, √2। तो D3 फिर निकालेंगे। तो D3 क्या है, 3 + 3 √2 में 3 + 2 √2 को घटाएंगे, तो 3 + 3 √3 माइनस 3 + 2 √2। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 3 यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 √3 है, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2 √2 है, तो 3 में से 2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 1। तो यानी कि यहाँ पे √2 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2, यानी कि D1 D2 D3, D1 बराबर D2 है, D2 बराबर D3, यानी कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर यहाँ इसका मतलब क्या है, सारवंतर समान है। जब सारवंतर समान होता है तो क्या होता है, ये एपी में है, यानी कि एपी में है। तो चलिए, जब एपी में है तो हम क्या निकालेंगे, उसका सारवंतर। तो सारवंतर हम निकाल चुके, कितना है, √2। तो अब हम प्रथम पद कितना दिया हुआ है इसका, 3 लिख दिए। तो अब एपी का अगला 3 पद, तो 4 पद तक दिया हुआ है, देखिए A1 A2 A3 A4, तो हम क्या निकालेंगे, A5 A6 A7। चलिए निकालते, A5 को लिख सकते हैं A + 4D, A6 को लिख सकते हैं A + 5D, A7 को लिख सकते हैं A + 6D। तो A + 4D, ए कितना दिया हुआ है, 3 + 4D, 4 × D कितना दिया हुआ है, √2, 4 × √2। फिर इस तरह A कितना है यहाँ पे, 3 + 5 × D कितना दिया हुआ है, √2 लिख दिए। फिर 3 + 6 × √2, तो 3 + 4 √2, फिर उसके बाद 3 + 5 √2, फिर 3 + 6 √2। तो 5 नंबर मैंने भी बता दिया और 6 मैंने इससे पहले बता दिया था। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में है 0 -4 -8 -12। तो चलिए अब ये देखते हैं ये एपी में है या नहीं। एपी में है, उसके लिए क्या करेंगे, सारवंतर निकालेंगे। तो आइए D1 निकालते हैं। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, -4 में से 0 घटाएंगे, -4 -0 -4। D2 निकालने के लिए -8 में -4 को घटाएंगे, -8 में -4 को घटाएंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो -8 में से +4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4। फिर D3 -12 में से -8 को घटाएंगे, तो -12 में से -8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4। तो यहाँ पे D1 D2 D3 क्या है, इक्वल है, तो इसलिए यह एपी में होगा। तो जब एपी में है तो हम क्या करेंगे, सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर कितना आया है, -4, और प्रथम पद कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 0। तो प्रथम पद 0 लिख दिए। अब हम एपी का अगला 3 पद निकालेंगे। यहाँ देखिए A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, तब क्या निकालेंगे, A5 A6 A7। तो A5 निकालते हैं। तो A5 को क्या लिख सकते हैं, A + 4D, A6 को लिख सकते हैं A + 5D, A7 को लिख सकते हैं A + 6D।
ए मेरा कितना दिया हुआ, ए मेरा 0 दिया हुआ है, प्लस 4 इंटू डी कितना दिया हुआ -4, फिर ए कितना है 0, फिर प्लस 5 इंटू डी कितना दिया हुआ -4, फिर कॉमा ए कितना दिया हुआ है 0, प्लस 6 इंटू डी कितना है -4। तो 4 चौके 16 -16, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 चौके 20, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 6 चौके 24। तो हो गया 7 नंबर तक कंप्लीट। अब चलिए आइए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। चलिए हम सारवंतर निकाल देखते हैं ये पी में है या नहीं। तो D1 निकालेंगे तो -1/2 में से हम -1/2 को घटा देंगे तो -1/2 -1/2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -1/2, यहाँ पे +1/2 कैंसिल होकर आ जाएगा 0। फिर D2 में भी वही होगा क्योंकि सब सेम है, तो D2 में वही, D3 में भी वही। तो यहाँ पर D1 D2 D3 क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये AP में है। तो AP में तो सारवंतर निकाल लेते, सारवंतर कितना है 0 निकाल चुके हैं, और प्रथम पद कितना है -1/2। अब AP का अगला 3 पद निकालना है, यानी कि A4 देखिए A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, तब क्या निकालेंगे A5 A6 A7। तो A5 को हम A+4D लिख सकते हैं, A6 को A+5D, A7 को A+6D। तो A कितना है मेरा -1/2 प्लस 4 इंटू डी कितना है 0, फिर A कितना है -1/2 प्लस 5 इंटू डी कितना है 0। फिर इसी तरह इसको भी कर देंगे तो 4 गुना 0 0 हो जाएगा, बचा -1/2। फिर यहाँ पे 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचा -1/2। फिर 6 इंटू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो माइनस बचा कितना -1/2। तो 7 नहीं 8 नंबर तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए 9 नंबर में क्या दिया हुआ 1 3 9 27 डैश डैश डैश। तो देखते हैं अभी AP में है या नहीं। तो AP में है यानी उसके सारवंतर निकालते हैं D। तो D कितना दिया हुआ है D1, तो D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए हम 3 में से 1 को घटाएंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2। फिर D2 निकालने के लिए 9 में से 3 को घटाएंगे, 9 में से 3 जाएगा तो 6। फिर D3 निकालने के लिए 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पे D1 D2 D3 तीनों क्या है बराबर नहीं है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D2 इज नॉट इक्वल टू D3। इसका मतलब क्या यह AP में नहीं है। चलिए अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या है A 2A 3A 4A। तो सारवंतर निकाल लेते पहले, देख ये जाने के लिए AP हमें है या नहीं, उसके लिए क्या निकाल लेंगे सारवंतर। तो D1 निकालते, D1 में से निकालने के लिए हम 2A में से A को घटाएंगे, तो 2A में से A को घटाएंगे तो A आ जाएगा। फिर D2 निकालने के लिए 3A में से 2A को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा A। फिर D3 में से 4A में 3A को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा A। तो यहाँ पे D1 D2 D3 क्या है इक्वल है, तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। तो इसका मतलब ये AP में है। तो AP में है तो हम क्या निकालेंगे सारवंतर। सारवंतर किसका कितना है इसका A। प्रथम पद कितना दिया हुआ है A। तो अब हम AP का अगला 3 पद निकालेंगे। तो 4 पद तक तो दिया हुआ है यहाँ पे A1 A2 A3 A4। तो हम A5 A6 A7 निकालते हैं। तो A5 को हम A+4D लिख सकते हैं, A6 को A+5D लिख सकते हैं, और A7 को A+6D लिख सकते हैं। तो A ही है, और प्लस 4 इंटू डी कितना है A 4 इंटू A प्लस 5 इंटू डी कितना है A प्लस 6 इंटू डी कितना है A। तो 4A प्लस A 5A 5A प्लस A 6A 6A प्लस A 7A। ओके, यहाँ तक हो गया। अब चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन A² A³ A⁴ डैश डैश डैश। तो चलिए हम पहले इसका सारवंतर निकाल लेते हैं, ये जानने के लिए कि AP में है या नहीं। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे A² में से हम A को माइनस करेंगे, A² माइनस A। D2 निकालने के लिए A³ माइनस A² A³ माइनस A²। D3 निकालने के लिए A4 में से A³ घटाएंगे, A4 माइनस A³। ये तो माइनस नहीं होगा क्योंकि ये इसकी पावर दोनों का अलग अलग है। तो जब पावर अलग अलग होता है तो वो मतलब कि ये मेरा यहाँ क्या वेरिएबल है, तो वेरिएबल पर अगर स्क्वायर आएगा तो हम इसको मतलब कि माइनस नहीं कर सकते हैं। ओके, चलो, तो यानी कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3। तो इसका मतलब ये AP में नहीं है। चलिए अब हम 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या है √2 √8 √18 √32 डैश डैश डैश। तो ये जानने के लिए कि AP में है तो क्या करेंगे सारवंतर निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए √8 में से √2 को घटाएंगे। देखिए हम √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। तो 2√2 में से 1 √2 जाएगा तो कितना बचेगा √2। फिर D2 निकालने के लिए √18 में से √8 को घटाएंगे। तो √18 माइनस √8, √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, और √8 को 2√2। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो √2 आ जाएगा। फिर D3 निकालने के लिए हमको √32 में से √18 को घटाना है। तो √32 माइनस √18, √32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2 माइनस √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा √2।
यहाँ D1 D2 D3 क्या है, इक्वल है, तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, इसका मतलब यह AP में है। तो AP में तो हम सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर कितना आया है, √2, और प्रथम पद कितना है, √2। तो AP का अगला 3 पद, तो A तक की देखिए 4 पद तक दिया हुआ है, तो हम कितना निकालेंगे अब, A5 A6 A7। तो A5 को A+4D लिख सकते हैं, A6 को A+5D लिख सकते हैं, A7 को A+6D लिख सकते हैं। तो A कितना है मेरा, √2 प्लस 4 इंटू D कितना है, √2, तो 4 इंटू √2। फिर A कितना है, √2 प्लस 5 इंटू D कितना है, √2। फिर A कितना है, √2, फिर प्लस 6 इंटू D कितना है, √2। तो ये जगह 4√2 प्लस √2, 5√2, ये 5√2, फिर 1√2, 6√2, फिर यहाँ पे 6√2, 1√2, 7√2। तो अब देखिए 5√2 को ना हम √50 लिख सकते हैं। कैसे, तो 5 गुना 5 25, क्योंकि रूट के जब अंदर जाएगा, तो जब रूट के अंदर 2 रहता है तब ना एक बाहर निकलता है, तो एक बाहर यानी कि रूट के अंदर जाने के बाद 2 अंदर जाएगा, यानी कि 5 गुना 5 25, और गुना 2 50। फिर उसी तरह यहाँ पे ये 6 भी अंदर जाएगा, तो 2 को 6 आ जाएगा, तो 6 गुना 6 36, गुना 2 72। फिर ये 7 भी अंदर जाएगा, तो 2 7 आएगा, तो 7 गुना 7 49, 2 नहीं 98। ओके, तो यहाँ तक हो गया। आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बुक में मेरा ये आंसर दिया हुआ, तो ये भी कर दिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। बट यहाँ तक भी करिए तो आपका गलत नहीं है। चलिए अब हम 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में क्या है, √3 √6 √9 √12। तो इसका हम सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो D1 निकालने के लिए क्या, √6 में से √3 को घटाएंगे, √6 में से √3 को घटा दिए। फिर D2 में √9 में से √6 घटाना पड़ेगा, तो √9 में से √6 घटा दिए। फिर D3 में निकालने के लिए √12 में √9 घटाना पड़ेगा, तो √12 में √9 घटा दिए। तो यहाँ पे देखिए D1 D2 D3 इक्वल नहीं है, तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। इसका मतलब यह AP में नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे कितना नंबर पे, 4 नंबर, सॉरी 14 नंबर पे। आइए 14 नंबर देखते हैं क्या है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डैश डैश डैश। तो इसका हम सार्वंतर पहले निकाल लेते हैं। सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा D1 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा D2 इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा D3 इक्वल टू। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटा देंगे, तो 3 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटा देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8। D2 निकालने के लिए 5 का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर घटा देंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा तो 16। अब D3 निकालने के लिए हम 7 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटा देंगे, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 49 में से 25 जाएगा तो 24। तो यहाँ पे D1 D2 D3 जो इक्वल नहीं है, तो इसलिए तो यहाँ पे D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3। इसका मतलब यह AP में नहीं है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या बोल रहा है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73। तो सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो D1 निकालने के लिए हम 5 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 24। फिर D2 निकालने के लिए हम 7 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे, तो आ जाएगा 24। फिर D3 निकालने के लिए हम 73 में से 7 का स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 24। आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो यहाँ पे D1 D2 D3 जो है इक्वल है, तो इसका मतलब यह AP में है। तो हम इसका सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर कितना है मेरा 24। प्रथम पद कितना है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो अब AP का अगला 3 पद निकाल लेते हैं, A5 A6 A7, क्योंकि A4 तक यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ, तो हम A5 A6 A7 निकालेंगे। तो A5 को A+4D लिख सकते हैं, A6 को A+5D लिख सकते हैं, और A7 को A+6D लिख सकते हैं। A मेरा 1 है, प्लस 4 इंटू D कितना है 24, फिर A 1 है, प्लस 5 इंटू D कितना है 24, फिर A कितना है 1 है, प्लस 6 इंटू D कितना है 24। तो 1 प्लस 24 के 96, 96 1 97, फिर 1 प्लस 24 पंचे 120, 120 1 121, फिर 1 24 छक्के 24 छक्के हो जाएगा 144 1 145। देखिए आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट हम इसको ऐसे इसलिए कर दिए, मेरा मन हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट बुक में ऐसा है। 97 का तो कुछ नहीं लिख, 97 को 97 ही लिखेंगे, और 121 को हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 145 का 145। तो हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। तो हम आज के लिए आज यहीं तक रहने देते हैं।
मैंने सोचा था कि एक्सरसाइज 5.2 भी कुछ पढ़ा दूँगी, बट ज़्यादा टाइम हो रहा है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में नहीं डालूँगी, इतना ही रहने देते हैं। तो इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो प्लीज़ आप, मैंने जहाँ तक बताया आप उतना तक का ही रिवीजन कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन जो है ना खुद से बनाइएगा। फिर से मैंने बता दिया, इसका मतलब बता दिया है तो छोड़ देते, ऐसा नहीं, आपको खुद से भी ट्राई करना है, आप खुद से भी बनाइएगा। ओके, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और प्लीज़ अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा, आज का क्लास अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।